Basically, the adjective are of 8 types. Okay, and these are, फर्स्ट है हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव. अब आपका एडजेक्टिव बेसिकली होता क्या है? ओके, यानी कि आपने नाउन प्रोनाउन पढ़ा है, तो जो हमने जो नाउन और प्रोनाउन पढ़े हैं ना, उनको जो डिफ़ाइन करते हैं, और ये प्रॉपर वगैरह सब हम पहले पढ़ चुके हैं. कभी ना कभी हमने नाउन में या प्रोनाउन में इन सब का जिक्र सुना है ना. तो आपको प्रॉपर नाउन क्या होते थे? जैसे किसी का स्पेसिफिक नाम हो, राम है, इंडिया है ना, सीता है, तो ये सब आपके होते थे प्रॉपर नाउन. तो प्रॉपर एडजेक्टिव भी आपके ऐसे होंगे जो प्रॉपर नाउन को डिफाइन करें. क्लियर? तो आपका एडजेक्टिव बेसिकली है क्या? जो आपका किसी भी नाउन या फिर प्रोनाउन के बारे में आपको थोड़ी सी और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे कि जो भी आपका नाउन है, प्रोनाउन है, उसकी क्या खासियत है ना, क्या उसमें गुण है, क्या उसके अवगुण है, या वो कैसा दिखता है, या कोई चीज़ जो है वो कितनी है, एक है, दो हैं, ये सब चीज़ें आपकी एडजेक्टिव्स होती हैं. और इसमें आपका जैसे लैंग्वेज है, लैंग्वेज के बारे में क्या बताया गया है कि वो इंग्लिश लैंग्वेज है. जो आपका एटीट्यूड है वो कैसा है? विक्टोरियन एटीट्यूड है. यानी कि ये आपका कोई एक प्रॉपर नाउन है, यानी कि वो कोई एक ही इंसान है, उसके बारे में आप कुछ बता रहे हैं, है ना. डिस्क्रिप्टिव, नाम से ही जैसे डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, डिस्क्रिप्टिव का मतलब होता है थोड़ा और खुल के बताना, है ना. तो डिस्क्रिप्टिव मतलब आपको ये एक इंसान है, उसके बारे में आप और कुछ बता रहे हैं एक्स्ट्रा में. तो जो एक ही पर्सन की कुछ क्वालिटीज़ को और ज़्यादा डिफाइन करी, है ना, कि वो होता है हमारा डिस्क्रिप्टिव. जैसे कि पर्सन है वो ब्रेव था, ठीक है ना, तो ये ब्रेव जो है हमारा, ये हमारा हो गया डिस्क्रिप्टिव. जैसे राम है, हम राम के बारे में कहने लगे वो वाइज है. ओके, राम वाइज है और ऑनेस्ट भी है. तो राम तो एक अलग पर्सन है, बट राम के बारे में अलग से क्या बता रहा है? वाइज और ऑनेस्ट, उसके बारे में और कुछ बता रहे हैं. तो ये राम के बारे में वो डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं हमें. तो ऐसे एडजेक्टिव होते हैं हमारे डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव. और आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी है, जो आपके ये एडजेक्टिव होते हैं, इनके पीछे नाउन या प्रोनाउन आपके आते हैं. ओके, नाउ द क्वांटिटिव एडजेक्टिव. क्वांटिटी का मतलब आप समझते, क्वांटिटी है ना किसी चीज़ की मात्रा. तो जिसमें आपको ये पता चले कि किसी भी उसमें आपके कितनी क्वांटिटी के बारे में जिक्र किया गया है. लाइक आई डिड नॉट ईट एनी एप्पल. कोई भी एप्पल नहीं खाता हूँ. तो एप्पल के बारे में कहा गया कोई भी नहीं. आपने ये एनी वगैरह सब कुछ आपने प्रोनाउंस में भी पढ़े हुए हैं, राइट. तो ये आपके बेसिकली आपको पता होना चाहिए एप्पल आ गया इसके पीछे. तो जो एप्पल हमारा एक नाउन है, और जो आपके प्रोनाउंस होते हैं वो आपके खुद ही नाउन की जगह आते हैं, तो वहाँ वो अलग यूज़ होते हैं. ओके, तो आई थिंक आपको इनमें क्लियर हो जाएगा कि भाई आखिर एडजेक्टिव कैसे पहचानेंगे और प्रोनाउन कैसे पहचानेंगे. न्यूमेरल एडजेक्टिव्स, न्यूमेरल एडजेक्टिव यानी कि नंबर के बारे में बताएं आपके, कोई चीज़ एक है, दो है, तीन है, चार है ना, जो ऐसी चीज़ों के बारे में बताए वो आपके न्यूमेरल एडजेक्टिव्स होते हैं. और ये आपके दो तरीके के हो सकते हैं, डेफिनाइट भी और इनडेफिनाइट भी. कैसे? कोई चीज़ आपकी या तो फिक्स होगी या फिर अनफिक्स होगी, है ना. जो फिक्स है वो डेफिनाइट होती है, और जो नहीं फिक्स है वो इनडेफिनाइट. लाइक फ्यू गर्ल्स, कुछ लड़कियाँ, ये नहीं पता कितनी है, कुछ में आपकी 4 भी हो सकती हैं, कुछ में आपकी 15 भी हो सकती हैं. अब अगर हमने डायरेक्ट कह दिया कि 5 गर्ल्स, ओनली 5 गर्ल्स, तो वहाँ आपकी चीज़ डेफिनाइट हो गई है. आपको पता है अब गर्ल्स के बारे में बात है तो कितनी. ओके, तो ये आपके डेफिनेट है. नाउ द डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, आपके ऐसे जो किसी पॉइंट आउट करें कि आप किस पर्सन या किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं. डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस भी आपने पढ़े हुए हैं, दिस, दैट, दोज. क्या बताया था मैंने इसमें कि जो आपकी किसी स्पेसिफिक पर्सन को इंडिकेट करें या किसी स्पेसिफिक थिंग को इंडिकेट करें, है ना, कि हम जिसके बारे में बात करें इसी के बारे में बात कर रहे हैं. ओके, तो ये सब आपके होते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव. अब एडजेक्टिव कैसे होंगे? एडजेक्टिव के साथ आपका नाउन आता है. ओके, कोई नाउन लिखा होगा उससे पहले आपको बताएंगे कि दिस पर्सन या दिस गर्ल, तो वहाँ पे दिस गर्ल आपका प्रोनाउन या नाउन नहीं होगा, वहाँ पर आपका क्या होगा? वो एडजेक्टिव होगा. गर्ल के बारे में भी और ज़्यादा आप जोर दे के बता रहे हैं कि दिस गर्ल या दिस बॉय, दिस पर्सन, दैट पर्सन, दोज मैन, ये सब आपके क्या होते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. इनके बाद आपका हमेशा कोई नाउन आएगा. ओके, नाउ द डिस्ट्रीब्यूटिव. डिस्ट्रीब्यूटिव आपके क्या होंगे? जो रेफर करें ईच वन ऑफ अ नंबर, यानी कि एक 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 को आप रेफर कर रहे हैं. दिस इज नोन एज द डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव. ओके, ये बेसिक से ऐसे होते हैं. आपका कोई कंप्लीट ग्रुप है ना, या आप सिंपल लिए दो इंसान हैं, आप दो में से प्रत्येक के बारे में बात कर रहे हैं, है ना, कि एवरी पर्सन. आपने पर्सन तो बहुत सारे हैं, बट आप उसमें से एवरी के बारे में बात कर रहे हैं, प्रत्येक के बारे में बात कर रहे हैं. ईच बॉयज़ तो बहुत सारे हैं, बट आप उसमें से हर के बारे में बात कर रहे हैं.
इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव हमने पढ़े हुए हैं, इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस भी, ओके। यहाँ आपकी कन्फ्यूज़न 100% आपको कन्फ्यूज़न होगी प्रोनाउन, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब्स में, क्योंकि एडजेक्टिव प्रोनाउन के जैसे भी दिखते हैं और एडजेक्टिव आपके कहीं कहीं आपके मैच कर जाते हैं एडवर्ब्स के साथ, तो इनमें थोड़ा सा आप हल्का सा ध्यान देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा। तो आपके इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस होते थे व्हाट इज़ दिस, तो व्हाट के बाद आपका कहीं भी आपको ये नहीं दिख रहा कि आपका कोई नाउन या प्रोनाउन यूज़ किया गया है ना, व्हाट इज़ डायरेक्ट वर्ब यूज़ कर दी गई है, बट इसमें क्या होता है आपके नाउन का यूज़ किया जाता है, लाइक हुज पेन इज़ दिस, किसका पेन है ये, पेन है बट किसका है, ओके। यहाँ आपका हमेशा एक नाउन होगा, ओके। फ्लावर है, फ्लावर के बारे में पूछा गया कौन सा फ्लावर है, विच फ्लावर डू यू लाइक द, कौन सा फ्लावर आपको ज़्यादा पसंद है ना। तो इसमें आपका हमेशा एक नाउन दिया होगा, नाउन के बारे में जब आपसे कोई चीज़ पूछी जाए, आपको दिख गया, आप हमेशा पहचान जाएंगे नाउन के पहले कुछ भी लगाए, दैट मीन्स दे आर एडजेक्टिव, ओके। पजेसिव एडजेक्टिव क्या होते थे, जैसे पजेसिव प्रोनाउंस क्या होते थे हमारे, वो होते थे जैसे आपके पोजीशन शो होता है, पोजीशन के लिए हमारे थे माई, आर, योर, हिज, हर, देयर, है ना, ये सब हमारे होते हैं पजेसिव प्रोनाउंस भी और एडजेक्टिव भी। बट एडजेक्टिव कब होंगे हमारे, जब हमेशा ये यूज़ किए जाएंगे बिफोर अ नाउन, ओके। जब आप पजेसिव को किसी नाउन के पहले यूज़ करते हैं तो आपके वो बन जाते हैं पजेसिव, यानी कि संबंधवाचक, अधिकारवाचक, कुछ भी आप कह सकते हैं, लाइक माई बुक, आर क्लास, माई सिस्टर, तो ये सब आपके, सिस्टर आपका नाउन है, बुक आपका नाउन है ना, क्लास आपका नाउन है, यानी कि ग्रुप है, कलेक्टिव नाउन है। तो ये सब आपको रिकॉल करते रहना है कि आखिर हम इसमें एक एक वर्ड क्या है, क्लास, अवर क्लास अगर मैं बोल रही हूँ तो क्लास क्या है, यहाँ पे क्लास आपका नाउन है, कैसा नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, ओके। ये सब आपको साथ साथ ही क्लियर होता रहे। इसके बाद अगर बस हमारा इसमें बेसिकली सा और भी मैं कुछ कहने लगूँ, और फैमिली, फैमिली क्या है, एक ग्रुप है, ग्रुप ऑफ मेंबर्स है, तो फैमिली क्या होगा वहाँ पे, कलेक्टिव नाउन होगा। आर क्या होगा हमारा वहाँ पे, पोजीशन एडजेक्टिव हो गया, यानी कि पजेसिव एडजेक्टिव होगा, ओके। तो एडजेक्टिव्स में भी आपको कैसे पता होना चाहिए, ये तो आपको पता है चलो एडजेक्टिव है, बट आपको उसमें ये भी पता होना चाहिए कि इसका टाइप क्या है, विच काइंड ऑफ दीज जो भी एडजेक्टिव्स थे हमारे, कौन से काइंड का एडजेक्टिव यहाँ पर यूज़ किया जा रहा है, ओके। अब एडजेक्टिव के आपको बहुत पहले से हम पढ़ते आ रहे हैं, एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज होती हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड द सुपरलेटिव डिग्री। अब आपकी पॉजिटिव डिग्री क्या होती है कि एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। आप कोई भी एक नॉर्मल सेंटेंस बोल रहे हैं, ठीक है ना, विदाउट एनी कंपैरिजन, विदाउट एनी सुपियोरिटी, तो वो आपके होते हैं पॉजिटिव डिग्री। ही इज़ अ गुड बॉय, ओके। अब बैड बॉय भी लगा देंगे तो ही इज़ अ बैड बॉय, तो ये आपके एक सिंपल सेंटेंसेज हैं जिसमें आप किसी की कोई कंपैरिजन, किसी की कोई सुपीरियर नहीं दिखा रहे हैं, ऐसे सेंटेंसेस। कंपैरिजन आपका हमेशा 2 के बीच में होगा, 2 से ज़्यादा के बीच में भी हो अलग केस, बट जब आपका कंपैरिजन हो, है ना, अगर आप 2 के बीच में भी कर रहे हैं तो आपके कुछ 2-3 लोग होंगे, और तो फिर आप उसको सबसे बेस्ट बता रहे हैं ना। कंपैरिजन के लिए आप क्या यूज़ करते हैं, ही इज़ बेटर देन, क्या यूज़ करेंगे, हमने किस में पढ़ा था, ये प्रोनाउन में पढ़ा था ना, आई, यू या मी। ही हमारा क्या है, एक नॉमिनेटिव सब केस है हमारा, है ना, नॉमिनेटिव केस है हमारा। नॉमिनेटिव केस के साथ हम अगेन नॉमिनेटिव यूज़ करेंगे, तो या तो हम लिखेंगे ही इज़ बेटर देन यू, या ही इज़ बेटर देन आई, ओके। मी हमारा ऑब्जेक्टिव केस है, ये हम पढ़ चुके हैं, ओके। नाउ थर्ड हमारा क्या होगा, थर्ड है हमारा सुपरलेटिव डिग्री। अब तक हमने किस में दो या फिर हम एक के बारे में, सुपरलेटिव का मतलब है जिस इंसान के बारे में बात कर रहे हैं ना, उसकी जो भी हम खासियत बता रहे हैं, जो भी बुराई बता रहे हैं, वो औरों से कहीं ज़्यादा है, औरों में सबसे ज़्यादा है ना। लाइक ही इज़ द बेस्ट बॉय इन द क्लास, पूरी क्लास एक ग्रुप के बारे में बात कर रहे हैं और पूरी क्लास में हमने किसी एक को सुपीरियर बना दिया कि ये सबसे बेस्ट है, तो इसमें क्या लगा दिया हमने, द बेस्ट, ओके। ये तो हमारे बेसिक रूल्स थे जो आई थिंक आप सभी ने पहले पढ़े होंगे, है ना। अब इनकी हमारी डिग्रीज चेंज कैसे होती हैं आपने पढ़ा है, बट मैं थोड़ा थोड़ा सा ऐसे ही बता देती हूँ। वीक होता है हमारा पॉजिटिव डिग्री, उसमें हम ई आर ऐड कर देते हैं तो वो बन जाता है कंपैरेटिव डिग्री। ई एस टी ऐड कर देते हैं देन इट बिकम्स सुपरलेटिव डिग्री, ओके। तो बेसिकली आप कंपैरेटिव में चेंज कर सकते हैं ई आर लगा के, और सुपरलेटिव में चेंज कर सकते हैं ई एस टी लगा के, नॉट इन ऑल केसेस, ओके। वाई अगर है तो पीछे हम आई ई आर लगाते हैं, वाई को रिमूव करके, एंड जब हमें सुपरलेटिव बनानी होती है तो आई ई एस टी, ओके। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो आपकी ई आर या ये कंटेन नहीं करते, उनके लिए ब्यूटीफुल को अगर आपको कंपैरेटिव या सुपरलेटिव बनाना है तो ब्यूटीफुल के लिए आप कंपैरेटिव बना रहे हैं, देन वी यूज़ मोर, एंड इफ़ वी वांट टू चेंज इनटू सुपरलेटिव डिग्री देन वी ऐड द मोस्ट ब्यूटीफुल, ओके। सेम एज प्लीजेंट, प्लीजेंट आपका प्लीजेंटर या प्लीजेंटेस्ट नहीं होता, प्लीजेंट होता है आपका मोर प्लीजेंट,
या फिर मोस्ट प्लीजेंट। ये मोर और मोस्ट भी आपकी कंपैरेटिव डिग्री हैं और सुपरलेटिव डिग्री है मच की। ओके, अब जैसे अगर हमारा लिखा हुआ है गुड, गुड का आप कभी कभी ना सोच नहीं पाते, गुड का हम सोचेंगे गुडर होगा क्या या गुडेस्ट होगा क्या, बट नो, गुड का होता है बेटर, बेस्ट। जैसे कि बैड होता है, बैड का क्या होता है, वर्स और वर्स्ट होता है। ओके, ये जो वर्स और वर्स्ट होते हैं ये इसकी कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री हैं जो सेंटेंसेस में यूज होकर आती हैं। लाइक दिस इज द वर्स्ट सिचुएशन, द वर्स्ट क्यों यूज हुआ है, क्योंकि वो बैड की आपकी कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री बनाई गई है, राइट। लिटिल है हमारा, लिटिल के लिए हम लेस या लेसर यूज कर सकते हैं, और अगर हम बात करें इसकी सुपरलेटिव की तो वहाँ पे वर्ड यूज होता है लीस्ट। ओके, आफ्टर दैट फार, कोई चीज़ दूर है। अब फार में अगर हम थोड़ा कम बीच की बात करें तो फर्दर आता है, और अगर बाद की बात करें तो फर्दरस्ट आता है, क्योंकि EST और ER। बट फार नहीं लग गया, फारर नहीं लगा, है ना। मच का हमने अभी जो हमने पहले यूज़ किए थे, मच का मोर एंड मोस्ट होता है हमारा, सिंपल। आफ्टर दैट अब जो भी हमने ये टाइप्स वगैरह हमने पढ़े हैं कि भाई हम इनको इस तरीके से चेंज कर सकते हैं, बट एडजेक्टिव के कुछ एरर्स आते हैं हमारे एग्जाम में, जिसमें एडजेक्टिव को किसी भी तरीके से यूज़ करके दिखा देते हैं, बट आपके एडजेक्टिव जो भी होते हैं या नंबर एडजेक्टिव हों, कुछ भी हों, उनके लिए कुछ यूज़ करने का रूल होता है। लाइक सम और एनी अगर आपको दिया हो कहीं लिखा हुआ, तो सम और एनी दोनों का मतलब होता है कि कोई, कुछ और थोड़ा, है ना, बट दोनों के यूज़ में डिफरेंस होता है। अगर हम सम की बात करें तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज़ होता है, ओके, जिसमें पॉजिटिव बात कही गई हो, और इसमें आपके अनकाउंटेबल नाउन्स लगते हैं। ओके, और ये यूज़ क्यों होता है, उसके अनकाउंटेबल नाउन के पहले ये क्वांटिटी बताता है कि कितनी क्वांटिटी की बात की गई है, और ये प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले नंबर का बोध कराता है ना, नंबर का पता चलाता है। लाइक आई हैव सम वाटर, तो वाटर हमारा क्या हो गया, अनकाउंटेबल नाउन, हम इसे काउंट नहीं कर सकते, और वाटर के बारे में जो हमें बता रहा है दैट इज सम। ओके, और आपका जो एनी होता है वो नेगेटिव केसेस में यूज़ हो जाता है। लाइक अगर हमने लिखा आई हैव सम प्रॉब्लम्स, ओके, मैंने लिखा आई हैव सम प्रॉब्लम्स, बट अगर मैं इसका नेगेटिव सेंस बनाना चाहूँ कि मुझे कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं है, तो अगर नेगेटिव बनाने के लिए ये नहीं लिखूँगी आई हैव नॉट सम प्रॉब्लम, वो रोंग होगा हमारा। नेगेटिव में आप एनी का यूज़ करेंगे, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। ओके, ये फ़र्क होता है हमारा सम और एनी में, मतलब दोनों का सेम है, सब चीज़ें सेम है, बट वी हैव टू यूज़ अकॉर्डिंग टू अफॉर्मेटिव एंड नेगेटिव एंड अकॉर्डिंग टू काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। बट एनी में ऐसा कोई काउंटेबल अनकाउंटेबल प्रॉब्लम आप काउंट तो नहीं कर सकते ना, बट सम ऐसा आपका है कि फिक्स हो गया, वो सम आप अनकाउंटेबल में यूज़ करेंगे। इसी तरीके से फ्यू और लिटिल, ये सबसे ऐसा कि सबसे ज़्यादा क्योस होता है कि फ्यू और लिटिल का यूज़ कैसे करना है। इसका सबसे ईजी, आप हमेशा ना फ्यू को याद कर लीजिए, एक दोनों में से कोई एक भी जो आप याद कर सकें। फ्यू का यूज़ हम काउंटेबल के लिए करते हैं जब भी काउंटेबल नाउन की बात होती है, लिटिल का यूज़ हम अनकाउंटेबल नाउन के लिए करते हैं। जैसे कि अगर हम नॉलेज की बात करें तो लिटिल ये आएगा। अब लिटिल में भी 3 टाइप है, तो उसमें देखते हैं कोई कब क्या आएगा। और फ्यू, जैसे कि आप ऑरेंज की बात कर सकते हैं, हम उन्हें काउंट कर सकते हैं, क्योंकि है ना। तो अब 2 आर्टिकल के साथ फ्यू और लिटिल का यूज़ होता है, ए और द, है ना, और एक बार फ्यू का यूज़ बिना किसी आर्टिकल के होता है। तो आप समझिए कोई मिल्क का पैकेट है, ओके, तो मिल्क आपका अनकाउंटेबल नाउन है, तो आप मिल्क के लिए क्या यूज़ करेंगे, लिटिल की फ्यू। अनकाउंटेबल नाउन है तो लिटिल का यूज़ करेंगे। अब लिटिल आपको कैसे पता चलेगा, अ लिटिल करूँ या खाली लिटिल करूँ या फिर आपका द लिटिल होगा। सेंटेंस का आपको भाव समझना होता है, सेंटेंस को फील करना होता है, सेंटेंस में बात किस बारे में कही गई है। सबसे पहले अगर आपको ए फ्यू दिया है, तो जो भी आपसे सेंटेंस में आपको दिया होगा ना, सेंटेंस में आपको बात ऐसी की गई हो कि कुछ चीज़ है ना, कुछ चीज़ है बट वो कम है। अगर हम कुछ चीज़ है और वो कम है तो वहाँ पर आप यूज़ करेंगे अ फ्यू, कि वहाँ यूज़ करेंगे अ फ्यू। लाइक अगर डॉक्टर ने एडवाइज़ किया है हमें रेस्ट करने के लिए, तो वो फॉर फ्यू डेज़ नहीं कहता, वो कहता है अ फ्यू डेज़। आपको रेस्ट करना है, कुछ दिन तो करना ही है। आपका जब फ्यू आता है, ओनली फ्यू, फ्यू का मतलब होता है इसके साथ कुछ भी नहीं है, और कुछ भी से आप समझिए कि नेग्लिजिबल जो सेंटेंसेस होते हैं, जो ऐसी टर्म है कि जो कुछ चीज़ है बट वो इतनी नहीं है कि हम उसको यूज़ कर सकें, यूजेबल नहीं है। और आपका जो द होता है, द फ्यू, ये आपका जो फिक्स चीज़ होती है ना उसकी तरफ इंडिकेट करता है कि जो चीज़ है वो यही है, बस एनफ, जितनी है वो यही है। तो जब आपकी कोई फिक्स चीज़ हो और वो थोड़ी हो, वहाँ हम यूज़ करते हैं द फ्यू। ओके, अगर हम यही लिटिल के बारे में बात करें, ये आपका सेम जो इधर लिखा है हमने वही यहाँ पे अप्लाई होता है, बट इन अनकाउंटेबल केसेस। ओके, व्हाट आई से, जो यहाँ हमने फ्यू के बारे में पढ़ा है वही यहाँ पे होगा, बट इन अनकाउंटेबल केसेस। क्या होता है,
अब जैसे आपने लिखा द लिटिल वाटर का मतलब क्या है, जितना पानी है बस यही है ना। अब अगर हमने लिख दिया कहीं पे फ्यू पीपल, अगर हम कहीं पे लिख दें फ्यू पीपल, तो फ्यू पीपल का आपका क्या मतलब है कि इतने लोग थे ना कि मतलब वो ना के बराबर थे, है ना। अब लिटिल और फ्यू आपके बेसिकली यूज़ आप इसके साथ ना, लिटिल और फ्यू के साथ आप क्वांटिटी या फिर नंबर का यूज़ नहीं करते। कैसे, लाइक आप लिटिल क्वांटिटी लिखेंगे वो गलत होगा, आपको लिखना होगा वहाँ पर स्मॉल क्वांटिटी, लिटिल क्वांटिटी, क्योंकि आपका एक नेग्लिजिबल सेंस देता है। अगर क्वांटिटी है तो वो कुछ तो होगी, है ना, तो वहाँ पर आप स्मॉल क्वांटिटी लिखते हैं कि क्वांटिटी है बट स्मॉल है। ओके, ना अगर हम एक सेंटेंस लेते हैं, देयर इज़ डैश, ओके, देयर इज़ डैश मिल्क इन द टी, there is dish milk in the, oh sorry, that is refrigerator, so I can't prepare tea. रेफ्रिजरेटर में बहुत कम दूध है कि मैं चाय नहीं बना सकती। समझिए आपकी नेगेटिव सेंस जा रहा है। तो जब नेगेटिव सेंस जा रहा है, कोई चीज़ इतनी है कि वो यूजेबल ही नहीं है, जब वो यूजेबल नहीं है तो आप फ्यू यूज़ करेंगे कि लिटिल। से अनकाउंटेबल है तो वी हैव टू यूज़ लिटिल। ओके, नाउ अब अगर हमसे आखिर अब हम एडजेक्टिव को एग्जैक्टली कहाँ सही से यूज़ करते हैं, तो अगर आपका कोई सेंटेंस दिया है और उसमें आपका एज बीच में कोई आपका एडजेक्टिव यूज़ किया गया है, फिर एज है, या फिर सो और बीच में एडजेक्टिव फिर एज है, तो यहाँ पे आपका यूज़ होता कैसे है। जब भी आपको दो एडजेक्टिव दियो तो उसके बीच में जब आप लगाएंगे तो वी हैव टू यूज़ पॉजिटिव डिग्री। ओके, अब सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ नहीं कर सकते। ओके, लाइक द राम एज फास्ट, राम रन एज फास्ट एज, या ही रन एज फास्ट एज ही कुड, वो उतना तेज़ दौड़ा जितना वो दौड़ सकता था, तो यहाँ फास्ट आएगा ना कि फास्टर या फास्टेस्ट आएगा। ओके, कंपैरिजन में वी हैव टू यूज़ दैन एंड ई आर वर्ब। ओके, हमको ई आर वाले जो हमारी जो भी फॉर्म होती है एडजेक्टिव की, हमें कंपैरिजन डिग्री यूज़ करनी होती है। और देन लाइक ही इज़ वीकर देन शी। ओके, तो आपको हमेशा ऐसे यूज़ करना है, यानी कि ई आर और देन लगेगा हमारा। अब अगर हम बात करें सुपरलेटिव डिग्री की, सुपरलेटिव डिग्री की आपकी सबसे पहला यूज़ क्या होता है, आपको दा का यूज़ करना है। बिफोर योर सुपरलेटिव डिग्री वी हैव टू यूज़ दा। ओके, एंड नाउ अगर आप किन्हीं दो के बारे में बात कर रहे हैं, वी टॉक अबाउट द टू पर्सन एंड टू थिंग्स एंड वी चूज ओनली वन थिंग एंड वन person, then we have to use article the, and after article we have to use the preposition of. Okay, we can't use comparative degree and superlative degree. Okay, sorry, we can use comparative degree but can't use superlative degree. The better of the two. Okay, दो हैं किसी के बारे में, उसमें से हम किसी एक के बारे में बात कर रहे हैं, तो then we use the better ऑफ द टू, बट दा का यूज़ होना वहाँ पे ठीक है। सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ नहीं है, उसे देख के हमें कट नहीं करना। अगर हमारा कंपैरेटिव के बाद ऑफ है तो बेटर के पहले दा करेक्ट है। ओके, नाउ ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और इसमें बच्चे गलत करते हैं, सुपीरियर के बाद सोचते हैं देन आएगा, क्योंकि ये आर वाला सेंस दे रहा है ना, बट सुपीरियर के बाद आपका टू आता है, टी और टू। ओके, सुपीरियर टू, इन्फीरियर टू, सीनियर टू, ये सब आपके टू के साथ आते हैं। ठीक है, कुछ भी दिया हो, पोस्टीरियर टू, एंटीरियर टू, प्रायर टू, कि इन सब के साथ हम यूज़ करते हैं टू। क्लियर? तो अगर सेंटेंस हमने सिंपल लिखा सी सीनियर टू मी, अब अगर मैं लिखूं इसी में ही, अब मैं इनका बनाना चाहती हूँ, अगर सुपरलेटिव या कंपैरेटिव डिग्री बनाना चाहूँ तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ, शी इज़ द मोस्ट सीनियर टू मी। नो, सीनियर है वो हमने क्लियर कर दिया, यानी कि वही ही सीनियर है, द मोस्ट नहीं होगा कुछ भी। ओके, द मोस्ट हमारा कुछ नहीं होता। अब आपके एडजेक्टिव्स होते हैं जिनका यूज़ हम सिर्फ पॉजिटिव और सुपरलेटिव में ही कर सकते हैं, इनकी कंपैरेटिव डिग्री कुछ नहीं होती। लाइक अगर हम कोई चीज़ टॉप पर है तो उसके बाद वो डायरेक्ट टॉप मोस्ट पे होगी। ओके, बीच में कुछ नहीं आएगा कि टॉपर आ गया, ऐसा बीच में कुछ नहीं आएगा। ओके, डायरेक्ट अगर कोई चीज़ टॉप पे है तो डायरेक्ट फिर वो टॉप मोस्ट पे होगी। ऐसे ही अगर हम बात करें आपका ईस्टर्न पार्ट, ओके, ईस्टर्न पार्ट हमारा, इंडिया का ईस्टर्न पार्ट क्या है हमारा, अरुणाचल प्रदेश से शुरू होने वाला वो सब है ना, ईस्टर्न पार्ट। ईस्टर्न के बाद डायरेक्ट अगर हम अरुणाचल प्रदेश की डायरेक्ट बात करें तो वो सबसे ईस्टर्न मोस्ट कंट्री स्टेट हो गया हमारे कंट्री का। ओके, ईस्टर्न मोस्ट, उसमें आप ईस्टर्न मोर नहीं लगाएंगे कि ईस्टर्न, पहले हम बात करें ईस्टर्न की फिर ईस्टर्न मोर, नो, डायरेक्ट या तो कोई ईस्टर्न स्टेट हो गए हमारे, या फिर हम ईस्टर्न मोस्ट की बात करें तो सबसे हम चले गए अरुणाचल प्रदेश में। ओके, प्रेफरेबल, आप एक चीज़ से दूसरी चीज़ को प्रेफर कर रहे हैं तो वहाँ आप प्रेफरेबल के साथ टू यूज़ करते हैं।
लाइक फॉर एग्जाम्पल आप यूज़ कर सकते हैं कि दिस इज़ प्रेफरेबल टू दैट, ओके, या दैट इज़ प्रेफरेबल टू दिस। तो प्रेफरेबल के साथ आप हमेशा जब भी आपको सेंटेंस, आपको डिग्री या कुछ भी आपको बनाना है या दूसरी चीज़ से किसी चीज़ को ज़्यादा करना है तो आप टू यूज़ करेंगे, ओके। नाउ अगर आप दो नाउन हम यूज़ कर रहे हैं या फिर एक नाउन एक प्रोनाउन है तो आप उनके लिए दो एडजेक्टिव का यूज़ हो भी रहा है ना, तो दोनों को और आपने किसी कंजक्शन से जोड़ा है, दोनों को आपने किसी कंजक्शन से जोड़ा हुआ है, तो दोनों ही एडजेक्टिव की जो डिग्री होगी, चाहे वो कंपैरेटिव हो, चाहे पॉजिटिव हो, चाहे सुपरलेटिव हो, देन वी हैव टू यूज़ द सेम डिग्री फॉर द होल सेंटेंस, ओके। लाइक बुद्धा वाज द नोबलेस्ट एंड वाइजेस्ट, ओके। हम अगर यहाँ पे सेंटेंस ख़त्म करते हैं तो हमने यहाँ कंजक्शन के साथ एंड लगाया है, कंजक्शन की जगह पे एंड लगाया है, तो कंजक्शन हमारा क्या हो गया, एंड। और हमने देखा हम बुद्धा के बारे में ही बात कर रहे हैं और बुद्धा की ये दो खासियत है ये, तो हमें दोनों सेम डिग्री में चाहिए, द नोबलेस्ट द वाइजेस्ट। हम ऐसे नहीं कर सकते कि द नोबल करके द वाइज कर दें, ओके। अब आपका जो बेसिकली वर्ब्स को मॉडिफाई करते हैं, वर्ब्स को क्वालिफाई करते हैं, वो आपके एडवर्ब्स होते हैं। और ये बट एक्सेप्शन है आपका कि हम एडजेक्टिव में एलवाई ऐड करके हम एडवर्ब्स बना सकते हैं, बट अगेन ये सभी केसों में नहीं होता, कुछ आपके इनके कह सकते हैं कि कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, ओके। तो हम बेसिकली वैसे एडजेक्टिव में ऐड करके बना सकते हैं, लाइक बेड का हम बेडली बना सकते हैं, ओके। बेड हमारा एक एडजेक्टिव है और उसमें एलवाई ऐड किया तो ये हमारा बन गया एक एडवर्ब जो किसी भी वर्ब को बता देगा, वर्ब के बारे में और ज़्यादा डीप नॉलेज दे देता है हमें, जैसे कि एडजेक्टिव हमें नाउन और प्रोनाउन के बारे में देता है, ओके। इसके बारे में अगर हम और देखें तो वर्ब अगर आपकी सेंसेशन हो, हम बात कर रहे हैं वर्ब से एडवर्ब वाले की, अगर वर्ब आपकी सेंसेशन हो, सेंसेशन क्या होता है, सेंसेशन में आपको वर्ड में समझ में आ रहा जिसका हम सेंस कर सकें, किसी चीज़ को हम पहचान सकें, सेंस कर सकें, छू सकें, है ना, ऐसी वाली चीज़ें, तो इनके साथ हम यूज़ नहीं करते हैं आपका इनको एडजेक्टिव ही मॉडिफाई करते हैं, एडवर्ब्स नहीं। लाइक अब क्या हो सकते हैं, बी, टर्न, गेट, ग्रो, मेक, इनके साथ आपको क्या यूज़ करना होता है, एडजेक्टिव। इनको मॉडिफाई करने के लिए एडवर्ब्स का यूज़ आप नहीं करते हैं, ओके। तो आपका ये भी नहीं होगा हमेशा कि आपको जो भी आपको दिखेगा ये तो वर्ब है ना, ग्रो होना तो वर्ब है, तो यहाँ पे एडवर्ब लगाएं, बट उसको मॉडिफाई करता है एडजेक्टिव। लाइक अब आपकी कुछ आती हैं कन्फ्यूज़न, या इनको हम अगर ऐड करना चाहें ना तो हम होमोनिम्स में भी ऐड कर सकते हैं। ये आपकी पेयर्स होती हैं, लाइक अगर आपको कहीं लिख के दे देते हैं फार्दर और फर्दर, तो इसमें ये दिक्कत आती है कि फार्दर क्या है और फर्दर क्या है, दोनों कहीं ये एक तो नहीं है, बट नो, फार्दर जब हमने डिग्री पढ़ी थी तो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था ये फार की ही आपकी कंपैरेटिव डिग्री है, तो फार आपके लिए क्या यूज़ करेंगे जब आपको दूर से और कहीं और दूर के बारे में बात कर रहे हो, बट फर्दर आपका मतलब होता है, फर्दर का सिंपल मतलब है और, यानी कि मैं बस इतना ही काम करूँगा और नहीं करूँगा, आई कांट डू फर्दर वर्क, है ना, ऐसे। तो इसमें आप अगर हम इसका कोई सेंटेंस लें हमारा, तो हमारा सबसे ईजी सेंटेंस क्या, मतलब हम फर्दर को क्या हमने समझा कि फर्दर होता है कि आप कुछ और नहीं करेंगे, और का सेंस देता है, है ना, कि आई कांट रिसीव फर्दर कॉल्स, ओके। तो आप जब ऐसे कहें कि भाई जितना है बस उतना ही, उससे ज़्यादा नहीं करूँगा, और का सेंस आ रहा है, तो वो होता है फर्दर। आपका फिर होता है लास्ट और लेटेस्ट, तो लास्ट और लेटेस्ट वैसे इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, बट अगर एकदम पेपर में आता है तो थोड़ा हो जाता है। लास्ट का मतलब होता है सबसे लास्ट जो चीज़ आखिरी हो, लेटेस्ट का मतलब है जो चीज़ बहुत मॉडर्न है, बहुत न्यू है, ओके। इसके बाद आपका एल्डर एंड ओल्डर, आई थिंक इसमें प्रॉब्लम होती होगी शायद। तो एल्डर का मतलब, ओल्डर का मतलब होता है आपका उम्र, आप उम्र के में बड़े की बात कर रहे हैं, और एल्डर का मतलब आप किसी रिलेशन में, किसी रिश्ते में कोई बड़ा है आप उसकी बात कर रहे हैं, ओके। लाइक आपका ओल्डर ब्रदर नहीं होता, आपका एल्डर ब्रदर होता है, और ओल्डर मैन होता है, एल्डर मैन नहीं होता, ओके। तो जब रिलेशन हो तो एल्डर, जब आप उम्र की बात करें तो ओल्डर। आफ्टर दैट लेटर एंड लेटर, इसमें 100% कन्फ्यूज़न होता है। तो लेटर का मतलब होता है बाद वाला, यानी कि बाद वाली कोई चीज़, और लेटर का मतलब है हम ये काम बाद में करेंगे, दोनों बाद का सेंस है, बट में और वाला में आप समझिए। लाइक आप सब क्या कहते हैं, आई कॉल यू लेटर, ये सेंटेंस, ये फ्रेज तो आपको सबको रटा हुआ है, आई कॉल यू लेटर, है ना, तो या आई मीट यू लेटर, तो ये सब क्या मतलब होता है, मैं आपसे बाद में मिलूंगा, मैं आपको बाद में कॉल करता हूँ। बट लेटर क्या सेंस देता है हमारा, और आप स्पेलिंग भी याद रखें, LATTER, एंड फॉर लेटर इट इज़ LATER, ओके। तो लेटर में क्या होगा कि द लेटर पार्ट ऑफ द सीरियल वॉज बोरिंग, कुछ भी, यानी कि जो बाद वाला पार्ट था सीरियल का वो बहुत बोरिंग था,
ओके, या द लेटर पार्ट ऑफ द मूवी वॉज बोरिंग, कुछ भी यूज़ करिए तो लेटर होता है आपका किसी भी चीज़ का बाद वाला पार्ट, बाद वाला हिस्सा। ओके, नाउ ऑल एंड बोथ के बाद आप हमेशा पजेसिव केस का यूज़ करते हैं, पजेसिव, जिससे आपका पोजीशन का शो हो सके। लाइक माई ऑल फ्रेंड्स, अगर जो आपके ये तो सब आपके क्या है पजेसिव केसेस है ना, माई है। अगर आपने यूज़ कर लिया माई ऑल सिस्टर्स और आप माई ऑल यूज़ नहीं करेंगे, हम यूज़ करेंगे ऑल माई, क्योंकि हमने अभी पढ़ा जो आपके ऑल और बोथ होते हैं उनके बाद होता है पोजीशन का यूज़। तो पजेसिव केसेस जो भी होंगे उनके बाद होगा, है ना, तो उसमें हमारा करेक्ट होगा सेकेंड वाला, ऑल माई सिस्टर्स, ना कि माई ऑल। इतने से एरर्स भी आपने सब ने देखा होगा, है ना, एरर्स आते हैं। ये वाले तो आपके छोटे छोटे होते हैं, बट क्योंकि इनमें पता नहीं चल पाता, पढ़ने में सब सही लगते हैं, तो आई थिंक आपको ये चीज़ें थोड़ा याद रखने में आसानी होगी कि हम कैसे कैसे यूज़ करते हैं। ओके, नाउ अगर आपकी कुछ चीज़ें दी हैं तो आप उनको एग्जेक्टिव कई सारे दिए हैं, तो आपको उनको एक सीरीज़ में लगाना होता है, यानी कि आपकी कई सारे एडजेक्टिव की बात की गई है एक ही सेंटेंस में, तो आपको उनको एक सीरीज़ में लगाना होता है। जैसे कि सबसे पहले हमारा एडजेक्टिव आता है एडजेक्टिव ऑफ ओपिनियन। ओके, उसके बाद साइज, आफ्टर दैट एज, आफ्टर दैट शेप, देन कलर आता है आपका, उसके बाद ऑरिजिन। ओके, ऑरिजिन यानी कोई इंडियन है, कोई जर्मन है, ऐसे वाला। मटेरियल, आफ्टर दैट आपका आता है मटेरियल। मटेरियल आपका, मटेरियल नाउन्स हमने पढ़े हुए हैं, वुड, गोल्ड, ये सब। ओके, आफ्टर दैट आपका मटेरियल के बाद आपका आता है पर्पस। पर्पस क्या मतलब कि आप किस पर्पस से काम कर रहे हैं, लाइक आप स्लीपिंग कर रहे हैं ना, या आप डाइनिंग कर रहे हैं, या वेडिंग है किसी की, तो क्या पर्पस क्या है, उस चीज़ का उद्देश्य क्या है। तो इसे याद करने के लिए, अब इतना सारा याद कैसे रखेंगे, इसे याद करने के लिए एक सिंपल सी ट्रिक है, ओसास कॉम्प। क्या याद रखेंगे आप, ओसास कॉम्प। ओसास कॉम्प में आपके सब आ जाते हैं, ऑरिजिन, आपका साइज, एज, शेप, कलर, है ना, ऑरिजिन एंड मटेरियल एंड पर्पस, ओसास कॉम्प। जैसे कि अगर एक हम सेंटेंस लिखते हैं कि आपका सेंटेंस हो जाएगा अ शार्प बिग नाइफ। यहाँ पे आपके दो एडजेक्टिव यूज़ किए गए हैं नाइफ के बारे में बताने के लिए, वो शार्प भी है और बिग भी है। बट अगर हमने यहाँ पे देखा होगा ओसास कॉम्प में क्या है, आपका ओपिनियन है, आफ्टर दैट साइज़ है, तो साइज़ तो आपका बिग है ना, साइज़ आपका शार्प होगा कि बिग होगा, तो बिग आपका पहले यूज़ होगा शार्प से पहले, और शार्प आपका कैसा होगा, शेप वाला। ओके, दैट्स इट।